हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं कि आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है, और इसके पहले हम लोगों ने जो आर्टिकल 20 का जिक्र किया था, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता। ये इसकी खास बात है यहाँ पे। और आर्टिकल 21 की खास बात यह है कि यह हमारा जीवन से, लाइफ से जुड़ा हुआ है और पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ का संरक्षण की बात करेगा, और साथ ही साथ पर्सनल लिबर्टी की भी बात कहता है आर्टिकल 21। इसमें क्या बात कहा गया है कि आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ पर्सन, ध्यान रखिएगा। पर्सन कहने का मतलब है कि सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं, और साथ ही साथ जो हमारा सिटीजन नहीं है भारत के, वे लोग भी। क्योंकि आर्टिकल 21 ये दोनों लोगों को प्राप्त है, किनके लिए? तो सिटीजन के लिए भी और नॉन सिटीजन के लिए भी। शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को डिप्राइव या वंचित नहीं किया जाएगा उसे उसके लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल कह रहा है कि कोई भी पर्सन हो, उस पर्सन के लाइफ से और उसके पर्सनल लिबर्टी से कोई भी व्यक्ति डिप्राइव्ड नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट, छोड़ करके। किससे छोड़ करके? तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बिना कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का या विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति का पर्सनल लिबर्टी या उसके लाइफ को डिप्राइव से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये ना सिर्फ सिटीजन के लिए बल्कि फॉरेनर्स के लिए या फिर नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस आप लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया था और उसे संपूर्ण रूप से लागू भी कर लिया था। तो फेमस केस 1950 में ही एक हुआ था जिसका नाम है गोपालन केस। तो गोपालन केस का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पहले यहाँ पे समझते हैं। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट या इंटरप्रिटेशन देता है, उसमें से बहुत ही नैरो और बहुत ही स्मॉल इंटरप्रिटेशन देता है। किसके रिगार्डिंग? तो आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग। क्या कहता है इस इंटरप्रिटेशन में, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है पर्सन को, इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दो तरीके के एक्शन की बात कहा जा रहा है। एक तो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, और दूसरा है आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट गोपालन के केस में, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, गोपालन का केस 1950 में, उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए कहता है कि आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट तो करता है पर्सन को, लेकिन किससे प्रोटेक्ट करता है? एग्जीक्यूटिव एक्शन से। अगर मनमाने तरीके से कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा रहा है तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। अगर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन के माध्यम से अगर आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है तो उसमें आपको संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एग्जीक्यूटिव अगर किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी, मनमाने तरीके से कोई एक्शन ले रहा है तो उस केस में आपका 21 उसके अगेंस्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव किसी भी तरीके का मनमाने तरीके से कानून बनाता है तो उस वक्त आपका आर्टिकल 21 आपके संरक्षण में, आपके लाइफ का और आपके पर्सनल लिबर्टी के संरक्षण में खड़ा नहीं रहेगा। ये बात तो गोपालन के केस में हुआ 1950 ईस्वी में। इसका मतलब क्या होता है समझिए। इसका कहने का सेंस है कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका सेंस तो यही हुआ कि लेजिस्लेटर के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो लॉ बना करके आपके पास आपके राइट टू लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को क्या कर सकता है? डिप्राइव कर सकता है, नहीं छीन सकता है, ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। लॉ बना करके किसी भी पर्सन का लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है। यही इसका कहने का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है? दिस इज बिकॉज, और यह इस वजह से है, द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो कुछ भी बात यहाँ पे
लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट के द्वारा लोगों का राइट को या उसके पर्सनल लिबर्टी को अगर डिप्राइव किया जाता है तो इसके लिए इसका मेन वजह ये होना चाहिए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 में यह बात कहा गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखें कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, किसी भी व्यक्ति का अगर लाइफ का और उसके पर्सनल लिबर्टी को अगर उसके लाइफ से हटाना है तो एक ही शर्त पर हट सकता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बने हुए कानून से ही हम किसी के पर्सनल लिबर्टी को हटा सकते हैं, उसके लाइफ को डिप्राइव कर सकते हैं। विच इज़ डिफरेंट, जो कि बिल्कुल अलग है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारा अमेरिका में है, ये आपका प्रिंसिपल चलता है, डॉक्ट्रिन चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए, ये बात याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लिया हुआ सोर्स है ये। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हेंस द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ हैज प्रिस्क्राइब्ड ए प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से आपका पर्सनल लिबर्टी को और लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है स्टेट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा, और अगर आपके पर्सनल लिबर्टी को, आपके लाइफ को अगर डिप्राइव किया गया है तो आप इस ग्राउंड पे इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में ले जा करके कि यह जो लॉ बनाया गया है यह लॉ अनरीजनेबल है, अनफेयर है और अनजस्ट है। यह बात कौन सा केस में कहा जा रहा है, ध्यान से गौर से समझिएगा, गोपालन के केस में कहा जा रहा है ये बात को। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है सेकंड में, यहाँ पे दो कैनोटेशंस है हमारे पास। दो कैनोटेशंस क्या है दोस्त, एक तो हमारा राइट टू लाइफ है, तो फर्स्ट कैनोटेशन में ये हुआ। सेकंड कैनोटेशन हमारे पास क्या है, पर्सनल लिबर्टी। तो फर्स्ट कैनोटेशन में यही कहा गया है कि लॉ के द्वारा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से अगर किसी भी तरीके का लोगों का राइट टू लाइफ को अगर डिप्राइव किया जाता है तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ और ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरीजनेबल और अनफेयर और अनजस्ट के बिहाफ पे। सेकंड में कहता है, सेकंड जो कैनोटेशन है हमारा वह है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, यह बात कहा गया कि लोगों का, पर्सन का या फिर उसके बॉडी का, इंडिविजुअल पर्सन की बात कहता है पर्सनल लिबर्टी में। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है और केस एक होता है जिसका नाम है मेनका केस। मेनका गांधी केस 1978 में आता है। याद रखिएगा 1950 के बाद सीधा हमारे पास केस आता है 1978 में जजमेंट के साथ में। तो यह मेनका का केस इंपॉर्टेंट है। और मेनका गांधी के केस में क्या जजमेंट आता है इसे हम लोग एक बार समझ लीजिए। इसे समझने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप गोपालन का केस को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या इसमें कहा गया है, फिर हम समझ पाएंगे अच्छे से कि मेनका गांधी के केस में क्या जजमेंट आया। देखिए गोपालन के केस में यह कहा गया कि अगर किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव है तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपके लाइफ एंड लिबर्टी को डिप्राइव कर सकता है, इंक्रोच कर सकता है और उसके अगेंस्ट में आर्टिकल 21 काम नहीं करेगा। लेकिन ये काम किसके अगेंस्ट में करेगा, जो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव होगा उसके अगेंस्ट में। दूसरी बात कहा जाता है कि आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से लोगों का जो आर्टिकल 21 है उसे डिप्राइव किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कहा गया कि आप इस ग्राउंड के आधार पर उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये अनरीजनेबल है, अनफेयर है और अनजस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है यही है कि ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन, जो पर्सन के साथ जो रिलेटेड है उसी को हम लोग पर्सनल लिबर्टी मानेंगे, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का। मेनका गांधी का केस में समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। मेनका गांधी के केस में जो जजमेंट गोपालन के केस में दिया गया, इस केस को पूरा का पूरा ओवररूल्ड कर देता है, इसके जजमेंट को ओवररूल्ड यानी पलट देता है टेकिंग, और इसमें एक वाइडर कैनोटेशंस या वाइडर इंटरप्रिटेशन को भी दर्शाता है। क्या इसमें वाइडर इंटरप्रिटेशंस लिया जाता है, देखिए कह रहा है कि देयरफॉर इट रूल्ड दैट, इसमें कहते हुए कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड। यहाँ पर भी कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का राइट टू लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है, बट बाय ए लॉ, लॉ के द्वारा। और वह लॉ कैसे होगा दोस्त, प्रोसीजर
जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बाय दैट, एक सेकेंड, बाय दैट लॉ, इस लॉ के माध्यम से, इज रीजनेबल, फेयर और जस्ट। आपका जो भी लॉ बना करके लोगों का राइट टू लाइफ को या पर्सनल लिबर्टी को आप डिप्राइव कर रहे हो, कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट दैट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कहा गया। आप गोपालन के केस में क्या देखें कि अनरीजनेबल हो, अनफेयर हो, अनजस्ट हो, लेकिन आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ों को बिल्कुल ही पलट दिया गया जजमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड में कहना यह चाह रहा है कि इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और यह बिल्कुल भी हमारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस बात को, यह हमारा अमेरिकन एक्सप्रेशन में जो अमेरिका में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके माध्यम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि कोई भी व्यक्ति का अगर किसी भी तरीके का अगर वायलेट होता है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 या 21 के अंदर जो आपका पर्सनल लिबर्टी है, तो वो हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से होना चाहिए, और अगर ये रीजनेबल है तो ही चलेगा, फेयर है तभी चलेगा, जस्ट है तभी चलेगा, अदरवाइज इसे फिर चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन इफेक्ट, अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 के अंदर जो आपको प्रोटेक्शन दिया गया है शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन। पहले क्या कहा गया था दोस्त कि आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट में था, और नॉट लिखा हुआ था वहां पे गोपालन के केस में। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नॉट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी, यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए, है ना, नॉट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी। बट यहाँ पे यही सी चीज़ को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। क्या बोला कि शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये दोनों के लिए अब अवेलेबल हो गया आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ को लेकर के क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी केस में, क्योंकि दो कैनोटेशन हम लोग को यहाँ पे देखना है। फर्स्ट में बोलता है कि राइट टू लाइफ का मतलब है कि इम्बॉडीड जो किया गया है आपका आर्टिकल 21 में, नॉट मैरली कन्फाइंड ए एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइव। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का केवल अस्तित्व में होना और उसका जीवन होना और सर्वाइव करना ही सिर्फ उसका राइट टू लाइफ नहीं है, बट इसमें इंक्लूड होता है कि विद इन इट्स एम्बिट द राइट, उनको अधिकार है जीवन जीने का, टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और किसके साथ में, एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ में जीने का उसका एक अधिकार है, क्षेत्र है डिग्निटी के साथ, एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और उन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ में विच गो टू मेक मेन्स लाइफ मीनिंगफुल, और लोगों का जीवन जो मीनिंगफुल बनाता हो वो तमाम एस्पेक्ट्स भी उसमें जुड़े हुए हैं, किसमें, राइट टू लाइफ में। और बोला जा रहा है कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग, एक प्रकार से मीनिंगफुल और कंप्लीट और वर्थ लिविंग के साथ में लोगों का जीवन जीने के समय पर सारी चीज़ें इंक्लूड होगा, उन तमाम एस्पेक्ट्स को जिस एस्पेक्ट्स के साथ वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीवन जी सकता है। सिर्फ उनका एग्जिस्टेंस होना और सर्वाइव करना ही राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि उन तमाम एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 जो इम्बॉडीड किया गया है राइट टू लाइफ में, इसको एक प्रकार से वाइड तरीके से क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं उसी टाइम मेनका गांधी के केस में, कहता है कि इट ऑल्सो रूल्ड दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स अ वैलिडिटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ मैन। कहने का यहाँ पे सेंस क्या है कि आर्टिकल 21 के अंदर ही हमारा पर्सनल लिबर्टी की बात कहा जाता है, और एक प्रकार से वाइड एम्पलीट्यूड, और यह कवर करता है वैरायटी ऑफ राइट्स को, बहुत सारे राइट्स को कवर करता है, जो कि एक प्रकार से स्थापित करता है लोगों का पर्सनल लिबर्टी का, हर एक व्यक्ति के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित करता है और उसके एम्पलीट्यूड को भी बढ़ाता है पर्सनल लिबर्टी में। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट इसी केस में मेनका गांधी के केस में अलग अलग यहाँ पे जजमेंट भी देते हुए कुछ कुछ यहाँ पे कंसिक्वेंसेस को बताया केसेस के माध्यम से कि कौन कौन से कंसिक्वेंसेस या फिर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो, या फिर कौन कौन से राइट्स हैं जो आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। यहाँ पे एक बार हम लोग राइट्स को देख लेते हैं, इसे आप गौर से समझिएगा क्योंकि ये कई दफ़ा सवाल भी पूछा जाता है। फर्स्ट में है कि राइट टू
लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, एक अपने मान मर्यादा के साथ में, एक डिग्निटी गरिमा के साथ में जीवन जीने का जो अधिकार है वह आपका आर्टिकल 21 देता है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्ड्स इंडस्ट्रीज, यह भी आपको अधिकार देता है कि आपको एक डिसेंट इन्वायरमेंट मिले और आपको पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिले, यह भी आपका फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 के अंदर है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्ड्स इंडस्ट्री, और जो खतरनाक इंडस्ट्रीज है उसके से प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में भी हमारा 21 खड़ा रहता है। नेक्स्ट है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, ये पुट्टा स्वामी केस में आया था। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ, जो भी बच्चे हैं उसको। राइट टू लीगल एड, जैसे नालसा के माध्यम से, सालसा के माध्यम से, डालसा के माध्यम से लोगों को दिया जाता है फ्री लीगल एड, जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये एग्जिस्ट करता है और है राइट टू फ्री लीगल एड। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिले एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, आप विदेश जाने का, विदेश से वापस आने का यह भी अधिकार है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, कोई भी व्यक्ति को आप बॉन्डेड लेबर की तरह से आप उसे काम नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट, किसी भी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेता है तो उसके साथ हैरेस नहीं कर सकते हैं। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल, इमरजेंसी मेडिकल एड की बात भी कहा जाता है आपका आर्टिकल 21 में। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, यह भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ के अंदर आपको अधिकार है। राइट नॉट टू ड्राइव एन आउट ऑफ स्टेट, किसी को राज्य से बाहर नहीं करने के अगेंस्ट में भी है। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जितने प्रिजनर्स हैं वे अपने कहीं किसी जेल में अगर वो बंद हैं तो उसको भी नेसेसिटी, जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए, वह उसे मुहैया कराया जाना चाहिए। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, कोई भी महिला है उसके साथ आप उसके डिसेंसी और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, यह बात कहता है आर्टिकल 21। नेक्स्ट में क्या बोलता है कि राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू रोड इन हिली एरियाज, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो हम लोग जानते हैं दोस्त, तो आरटीआई भी आपका एक प्रकार से आर्टिकल 21 से ही इंस्पायर्ड है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू रिपोर्टेशन, राइट ऑफ अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, राइट टू फैमिली पेंशन, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी, ये तमाम चीज़ों को याद रखिएगा, पूछा गया है कई दफ़ा। राइट टू स्लीप, यह भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर है। यहाँ पे एक और आपको देखने को मिलेगा राइट टू मैरी, है ना, राइट टू मैरी जो है वह भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर है। ये यूपीएससी में पूछा गया था 2019 में ये क्वेश्चन, यहाँ पे राइट टू मैरी नहीं देखने को मिल रहा है, बट राइट टू मैरी भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, जैसे भी रिसेंट में जोड़ा गया है, इसे याद रखिएगा। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप 36 37 जो भी आप देखें, ये तमाम जो अधिकार है आपका 21 के तहत अलग अलग जजमेंट से आए हैं। सारा का सारा मेनका गांधी के केस से नहीं आया है, लेकिन अलग अलग केसेस से यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से अधिकार है ये सारी चीज़ों को दिया गया है। आई होप ये आर्टिकल 21 में जो भी बातें था मैंने आपको सारी बातों को समझाने की कोशिश किया है। वीडियो में अगर सारी बातें समझ में आ गया हो तो एक बार जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मुख्य रूप से हमारा जो आर्टिकल 21 में था सारी बातें वो मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से सारा बात समझाया। यहाँ पे सारे कंटेंट हमारा एम लक्ष्मीकांत से है। आप जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस का या फिर किसी एग्जाम का, तो आप हमारे साथ बने रहिए और कनेक्ट होकर के रहिए। मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, बताने का, समझाने का अपने लेमन लैंग्वेज में। भले कंटेंट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में, बट हम समझा तो रहे हैं हिंदी में ही, बट कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश में, चीज़ों को समझने का लगातार आप कोशिश करते रहें। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा दोस्त, आज देखा क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, आर्टिकल 21 को हम लोगों ने कंप्लीट देखा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।